ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए सबसे पहले आपको आ जाना होगा गूगल क्रोम ब्राउजर में और यहाँ पे आप सर्च करोगे IRCTC। तो सबसे पहले आपको अपनी एक यूजर आईडी बनानी पड़ेगी। जैसे ही हम इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह यूज करते हैं तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। इसके बाद ही हम उसमें पोस्ट कमेंट वगैरह ये सब कर सकते हैं। ठीक है, जब तक हम अपनी आईडी नहीं क्रिएट कर पाएंगे ना तो हम पोस्ट कर सकते हैं ना कमेंट कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब के अंदर ही होता है कि आप यूट्यूब के अंदर कमेंट्स लाइक्स वगैरह तभी कर सकते हो किसी भी वीडियो किसी भी पर्सन को जब आपका उसमें अकाउंट आपका क्रिएट रहेगा, आपके पास मेल आईडी रहेगी, उससे आप वहां पे लॉग इन रहोगे। तो इसी प्रकार इसमें भी होता है। इसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद में आपको लाइव टिकट भी बुक करके आपको दिखाने वाला हूँ। आपके पास मोबाइल है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल में भी ये सेम प्रोसेस कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया है, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप आ जाएंगे। और या फिर आप मान लीजिए अपने प्रेफरेबल ब्राउजर क्रोम में अगर आप करना चाहते हो इस प्रोसेस को, तो वो लिंक को कॉपी कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे गूगल क्रोम में आने के बाद सर्च कर सकते हैं IRCTC। एक IRCTC जैसे ही आप सर्च करते हो आपको IRCTC ये फर्स्ट पेज पे दिख जाता है www.irctc.co.in। तो इस वेबसाइट पे आप आ जाओगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि काफी आपको शुरू में आएंगे तो थोड़ा दिखेगा कि मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि काफी डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे, एक बार दो बार टिकट बुक करोगे खुद से, तो आपको ये काफी आसान इजी लगने लग जाएगा। तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर हम नजर करते हैं कि आपको अपने आप को रजिस्टर करने कैसे करना है। तो यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन के बगल में। लॉगिन वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड वगैरह ये सब जनरेट कर लिया है। अभी आपका है नहीं। आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे 3 प्रोसेस होती है। बेसिक डिटेल्स मतलब नाम आपका हो गया, सॉरी नाम नहीं, आपका यूजर आईडी हो गया और पासवर्ड हो गया। तो ये सारी चीजें आप फर्स्ट में इसमें बनाएंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह, प्रेफर्ड लैंग्वेज आपकी कौन सी है, तो जिस लैंग्वेज को आप प्रेफर करेंगे उसी लैंग्वेज में आपको इतना ज्यादा इसका कोई इशू नहीं रहता। बट उसी जैसे आप हिंदी सेलेक्ट करोगे तो आपकी टिकट हिंदी में डाउनलोड होगी। तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स होती है यूजर आईडी और पासवर्ड, देन इसके बाद लैंग्वेज और ये। तो यूजर नेम में आप क्या फिल करेंगे, यूजर नेम में आपको जैसे इंस्टाग्राम में हम स्मॉल लेटर्स में बनाते हैं, कैपिटल स्मॉल की कॉम्बिनेशन से बनाते हैं और कैपिटल स्मॉल देन और न्यूमेरिक कीपैड तीन मतलब बनाते हैं, उसी जैसा यहाँ पे होता है। आपको अवेलेबिलिटी जैसे ही आप कोई यूजर नेम एक पिक करोगे आपको उसकी अवेलेबिलिटी यहाँ से पता चल जाएगी। अगर वो अवेलेबल रहेगा तो आपको आपके मनपसंद यूजर नेम आपको अलॉट कर दिया जाएगा। इसके बाद पासवर्ड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। पासवर्ड में आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है। स्पेशल कैरेक्टर कौन से होते हैं, जैसे हैच हो गया, स्टार हो गया, परसेंटाइल हो गया, डॉलर जैसी जो बटन दिखते हैं वो होगी। आपको केवल अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक, ठीक है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर और डिजिट आप यूज कर सकते हो। स्पेशल कोई कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते हो। इसके बाद आपको आ जाना होगा, कंफर्म पासवर्ड आप कर देंगे। सेम पासवर्ड जो यहाँ पे फिल करेंगे उसको यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं। और कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए पासवर्ड। मतलब जो ABCD वाले वर्ड होते हैं वो और 1 2 3 4 ये होते हैं, इन दोनों को मिलाकर 8 वर्ड होने चाहिए टोटल। इसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पे प्रेफर्ड लैंग्वेज। तो यहाँ से आप इसको हिंदी इंग्लिश कोई भी सिलेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और सिक्योरिटी क्वेश्चन ये पूछा क्यों जाता है, तो जब आपका पासवर्ड वगैरह भूल जाता है तो सिक्योरिटी क्वेश्चन के जरिए ही आपका जो पासवर्ड वगैरह होता है तो उसको रिकवर कराया जाता है। तो ये उस पर्पस के लिए होता है। अब यहाँ फर्स्ट आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। देन इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और पर्सनल डिटेल्स पे हम आ जाएंगे। पर्सनल डिटेल में यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पे मिडिल और लास्ट नेम आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो कि मेरा प्रोफाइल में नाम पूरा दिखे तो आप यहाँ पे मिडिल और लास्ट नेम भी अपना यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद अपना ऑक्यूपेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है कि भाई आप करते क्या हो। तो अगर आप मान लीजिए कुछ भी नहीं करते हो तो यहाँ पे आप पब्लिक सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप अभी पढ़ाई वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इनफ ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको न्यूमेरिक या ऐसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा, ये नहीं सिलेक्ट नहीं होता है। आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर से ही यहाँ पे पिक करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए किसी के डेट ऑफ बर्थ 1/1/1999 है तो यहाँ पे जनवरी आप पिक कर लोगे। इसके बाद यहाँ पे आप कर लोगे इसको स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करके आप अपनी जो बर्थ ईयर है उसको सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ से फिर वो जो डेट होती है उसको सिलेक्ट कर लोगे। तो ये हो गया डेट ऑफ बर्थ का। इसके बाद आप मैरिड अनमैरिड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसको।
इसके बाद इसको इंडिया बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। इसके बाद मेल फीमेल यहाँ सिलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी अपनी एक आप फिल कर देंगे। ईमेल आईडी क्या होता है कि काफी इंपॉर्टेंट होती है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। आगे मैं बताऊंगा कि इसकी और क्या इंपॉर्टेंस है। ईमेल आईडी आप वो वाली फिल करेंगे जो कि आप हमेशा उसको यूज करते हैं, जो एक्टिव रहेगी आगे भी। मोबाइल नंबर भी आप जो एक्टिव रहेगी उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे आप फिल करोगे और वेरीफाई भी करोगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि इंडियन, आप कोई भी यहाँ पे नेशनलिटी आप। इसके बाद यहाँ पे आपको ब्लॉक नंबर, जैसे अब ये जो थर्ड पेज है ये आपका हो गया एड्रेस का। तो एड्रेस फिल करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप फ्लैट दूर ब्लॉक नंबर आप सिलेक्ट कर लोगे। मान लीजिए अगर गांव वगैरह में रहते हो तो आप यहाँ पे गांव का नाम भी, किसी शहर में रहते हो शहर का नाम भी आप फिल कर सकते हो। ज्यादा इसमें क्लोजली जाने की जरूरत नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे स्ट्रीट और लैंड, यहाँ पे गली वगैरह गली नंबर आप एड कर सकते हो, बाकी ये सब ऑप्शनल है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है वो है ये पिन कोड। पिन कोड के जरिए ही यहाँ पे आपका जो स्टेट है और ये सिटी पिन कोड से ही सिलेक्ट होगी। आप जहाँ रहते हो वहाँ का एक पिन कोड होता है, जैसे आधार कार्ड वगैरह में पिन कोड पीछे साइड दिया रहता है, एड्रेस रहता है, इसके बाद पिन कोड दिया रहता है। तो उस पिन कोड को आप यहाँ पे फिल कर दोगे। इसके बाद आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टेट आ जाएगा और सिटी आ जाएगी, जिस भी सिटी के आप होंगे तो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पोस्ट ऑफिस भी उसी से आ जाएगा और फोन नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। या फिर फोन नंबर में आपको अगर मोबाइल नंबर पीछे भर चुके हो ना, अगर आपके पास एक ही है तो आप यहाँ पे फिल कर दोगे, उसी मोबाइल नंबर को दोबारा यहाँ पे फिल कर दोगे, जो कि आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वहां पे फिल किया था, तो उसी फोन नंबर को आप यहाँ पे भी फिल कर दोगे। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कॉपी रेसिडेंस टू ऑफिस एड्रेस, मतलब आप जहाँ पे रहते हो वही आपका परमानेंट एड्रेस है, एक तरह से यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसको आप यहाँ पे यस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे यस करने के बाद सारी जानकारी सही से भरने के बाद आप यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आई हैव रीड एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे। देन यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ओके और कैंसिल का ऑप्शन आएगा, तो इसको आप ओके कर देंगे। आप जैसे ही ओके करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि आपके पास वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी टू एंजॉय आवर सर्विसेज, योर यूजर कंफर्मेशन मेल, इतने में कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको अभी अपना जो मेल ये यूजर आईडी है उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो ना यहाँ पे, तो आपको ये लॉगिन पेज पे यहाँ पे भेज देता है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन में क्लिक करना है। इसके बाद जो मेल आईडी आपने प्रोवाइड कराई थी उस मेल आईडी पे वो भेजा गया है आपका यूजर नेम और पासवर्ड, तो उसके जरिए आप यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। तो आपको अपनी मेल आईडी पहले चेक कर लेनी होगी। IRCTC की तरफ से आपको कुछ इस तरह का मेल देखने को मिलता है, जहां यहाँ पर आपकी जो यूजर आईडी जो आपने क्रिएट करी थी, क्रिएशन के टाइम पे जो यूजर आईडी आपने पिक करी थी वही आपको अलॉट कर दी जाती है। और पासवर्ड आपका क्या होता है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उसी टाइम पे आपका पासवर्ड भी वही वाला जनरेट हो जाता है। तो इसी यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ हम लॉगिन करेंगे और यहाँ पे वेरिफिकेशन, जो ईमेल वेरिफिकेशन होता है उसके साथ ही ओटीपी भी, ईमेल वेरिफिकेशन ओटीपी भी आपको दे दी जाती है। और मोबाइल जो वेरिफिकेशन ओटीपी कोड होता है वो आपको मोबाइल में SMS के जरिए भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे प्लीज क्लिक हेयर टू लॉग इन योर अकाउंट में हम क्लिक करेंगे और जो हमने यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया था उसी से यहाँ पे भले ही ये एरर आपको देखने को मिल जाता है, आप इसको क्रॉस कर देंगे, IRCTC में डायरेक्ट आप आ जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे अपना यूजर आईडी जो आपने बनाया था वो यूजर आईडी यहाँ पे फिल कर देंगे और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड भी यहाँ पे फिल कर देंगे। उसी यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। पासवर्ड भरने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा ये जो दिख रहा है X83H, इसको आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एडिट मोबाइल, वेरीफाई मोबाइल ओटीपी और वेरीफाई ईमेल आईडी विद ओटीपी। तो ईमेल आईडी में आपको ओटीपी भेज दी गई है, उसी ओटीपी को आप यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और ओटीपी आपको फिल कर देंगे। आपको मान लीजिए अगर वहां पे रिसीव नहीं हुई थी ओटीपी तो आप यहाँ पे आपको दोबारा रिसीव हो जाएगी। आप अपना मेल रिफ्रेश करके देखेंगे, आपको ओटीपी मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे सबमिट द ओटीपी कोड पे क्लिक कर देंगे। ईमेल यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद आपको ऐसे ही मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे वेरीफाई मोबाइल विद ओटीपी। तो आपके मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट की ओटीपी सेंड कर दी जाएगी। उस ओटीपी को आप यहाँ पे उसको देख के यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद सबमिट
द OTP कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको टिकट कैसे बुक करनी है। तो जैसे ही आप साइन इन करते हो आपको इस तरह का कुछ आपका डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको वेलकम आपका नाम दिखा रहेगा और यूजर आईडी जो आपको अलॉट हुई है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद टिकट बुक करने के लिए आपको यहाँ फ्रॉम मतलब कहाँ से आपको बैठना है और ये टू मतलब कहाँ तक आपको जाना है। तो जैसे मान लीजिए किसी को अगर इलाहाबाद प्रयागराज से अगर मान लीजिए किसी को जाना है दिल्ली के लिए तो यहाँ पे वो उस स्टेशन का नाम सर्च कर लेगा और यहाँ से वो जनरल जनरल मतलब होता है तत्काल जनरल और जो नॉर्मल होती है तत्काल वगैरह इसमें ऑप्शन सब कुछ दिया हुआ है प्रीमियम तत्काल वगैरह। तो आप अगर जनरल में जाना चाहते हो जनरल आपकी बुकिंग होगी। यहाँ से आप डेट सिलेक्ट कर लोगे आपको किस डेट को जाना है और ये क्लास वगैरह को आप ऐसे ही रहने दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसके बाद आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा कि कितनी ट्रेन वगैरह खाली है कितनी नहीं खाली है। तो आप पहचानोगे कैसे कि खाली है कि नहीं खाली है। तो यहाँ पे अगर रेड रेड लिखा हुआ है WL या फिर नॉट अवेलेबल तो इसका मतलब होता है कि इस सीट खाली नहीं है। अगर मान लीजिए हरा हरा ये जो ग्रीन सा लिखा रहता है RAC 72 इसका मतलब होता है कि आप इसमें बुकिंग कर सकते हो आपको टिकट अलॉट कर दी जाएगी आपका PNR नंबर वगैरह अलॉट आपको हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये रेड वगैरह लिखा है इसमें आप नहीं कर सकते हो बुकिंग आपको से आप कर सकते हो बट इसमें आपको वेटिंग लिस्ट आपकी जो टिकट होगी वो वेटिंग लिस्ट में रहेगी। आपको तत्काल जो है तो सीट नंबर अलॉट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आप टिकट बुक कर सकते